अब देखिए अब नहीं है ना, अब देखो जहाँ पूछ कर चाहे नोट्स बन जाएंगे, मैं शेयर कर दूंगा, नोट्स शेयर हो जाते हैं। टॉपिक का नाम है, क्या नाम है, 3D। ठीक है, यहाँ पर देखो तुम्हें दो चीज याद रखनी है। एक तो होते हैं डायरेक्शन रेशो, क्या होते हैं डायरेक्शन रेशो, और एक क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, वॉइस आ रही है ना? भैया फिर वेक्टर वेक्टर भी तो कराते हैं, हाँ जी सर। वेक्टर इसी तो आएगा। हाँ वो भी नहीं हो, इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है वेक्टर। डायरेक्शन ठीक। रेशियोज होते हैं ए बी सी। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं एल एम और एन। ठीक है, अगर ये डीआर के इसका होते हैं डायरेक्शन रेशियो, रेशियो, हाँ, इसका और कॉस वो अल्फा सी कोसाइन, कॉस आ रहा है ना, कॉस का मतलब कोसाइन, और कॉस गामा। ये एंगल अल्फा किसके बीच में एक्स वाई, बीटा किसके बीच में वाई जेड, और गामा किसके बीच में एक्स और जेड। ठीक है, एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। या फिर मैं ये बोल दूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, अच्छा अब तुम सारे फॉर्मूले सुन लो जितने भी हैं। अब यहाँ से आप एल एम एन एक तरीके से और निकाल सकते हो, जब आपको क्या मिले डायरेक्शन रेशियोज, क्या मिले डायरेक्शन, ये ए अपॉन अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भैया ये होगा। हाँ, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाला किसका फॉर्मूला है? ये रिलेशन है तीनों के बीच में, एल एम एन के बीच में। पूछे ना अच्छा, करते से पेपर फॉर्मूला में। नहीं है ये? हाँ फॉर्मूला ही हो गया, रिलेशन ही बोल दिया इसको, फॉर्मूला ही बोलते हाँ हैं। तो क्या क्या उससे आएगा ये पेपर में? ये पेपर में आएगा, राइट द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, तो लिख देना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल में 1। ठीक है, और फिर ये नीचे लिख दे cos स्क्वायर प्लस ये जो इनकी वैल्यू है। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है, ये आया नहीं आया ये बता और दो। हाँ ठीक है आ गया। और ये क्या चीज है आ गया एल? सर। एल हमारा होता है डायरेक्शन कोसाइन, किस लिए, नहीं, ये चीज एल इज इक्वल्स टू ए अपॉन। ये दूसरा फॉर्मूला है। जब डायरेक्शन रेशियो देंगे ना, ये फॉर्मूला कब लगता है जब डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, जब तो डायरेक्शन इनको रेशियोज बोलते क्या है? किसको, यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट ए अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ए क्या है तो डायरेक्शन आएगा रेशियोज कैसे ये पेपर में कैसे आएगा ये बताओ। बताता हूँ देख, अगर डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं जब तो तू एलएमएन को इनसे निकालेगा, और अगर एंगल दे रखे हैं तो तू इनसे निकालेगा। ये तो किसके लिए, एंगल वालों के लिए, जब आपको एंगल्स आर गिवन, क्या एंगल्स आर गिवन, एंगल के लिए तो तू ये फॉर्मूला लगाएगा, और डायरेक्शन रेशियोज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। ठीक है, अभी समझा दूंगा तेरे को अगर अभी डाउट है। ठीक है, अब सुन, एक बात और याद रखना, ये सारे फॉर्मूले हैं डायरेक्शन कोसाइंस, कौन से, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस और ऑन जेड एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस वाई और जेड क्या कहते हैं 0, ऑन वाई एक्सिस एक्स और जेड क्या जाते हैं 0, और ऑन जेड एक्सिस एक्स और वाई क्या जाते हैं 0। ठीक है, ये डायरेक्ट दे रखे हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्ट याद रखना पड़ेंगे अगर एक्स एक्सिस की बात करें। ठीक है, ओके, अब सुन एक हाँ फॉर्मूला और सुन ले, एक लास्ट फॉर्मूला और सुन ले बस। अगर अगर थोड़ा सा पेज डाउन, पी एक पॉइंट है, पी एक क्या है पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, और q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 और z2। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो कैसे निकलेगा x2 माइनस x1, इसका कैसे निकलेगा y2 माइनस y1, और इसका c कैसे निकलेगा z2 माइनस z1। याद रखना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये क्या निकल जाएंगे a b c। हाँ एंगल से निकलेंगे ये रेशियो? नहीं 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 नहीं, ये क्या रहा है पहले डायरेक्शन रेशियोज निकल रहे हैं, ये क्या निकल रहे हैं तो ये डायरेक्शन, x1 y1 और z1 क्या है? ये पॉइंट है, अच्छा, पॉइंट से पॉइंट अपन वो फॉर्म है। निकाल रहे हैं डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो निकल रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता है, देखिए रहा ए निकल गया बी निकल गया सी निकल गया,
इनको इनके अंदर रख दे। समझ में आ गया? ओके। एक बार समझ में नहीं आया, जैसे ये ABC निकल गया, फिर उसके बाद फिर वो एलिमेंट आ direction जाएंगे ना में- सर फिर। हाँ फिर एलिमेंट आ जाएंगे। देख ABC निकल गया तो ये रहा A, ये रहा ABC, ये रहा B, ये रहा ABC, ये रहा C, ABC। बस वैल्यू इनके अंदर प्लेस कर दे उठा उठा के। ठीक है, LMN आ जाएंगे तो वो हो जाएंगे डायरेक्शन बस कोसाइन। हाँ बस, हाँ हाँ बस खत्म। समझ में आ गया? यस सर। हो गया? चल एक बार जन्म भी मिटाना मत। मैं अभी देखो अभी हाथों से शेयर कर दूंगा, हाथों हाथ मेल। अरे ये लिखने दो बस, थोड़ा सा एक बार ऊपर कर दो हल्का सा। रुक जा मैं पूरा भी शेयर कर दूंगा, पूरी कॉपी अभी एक बार में। ऐसे तो कोर्स नहीं हो पाएगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये भी आदत लेना, कभी कभी काम आ जाता है। दो लाइन है L1 और L2। क्या लाइन है? एक L1 है, एक क्या है? L2। ठीक है, ठीक है। इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है L1, M1 और N1। इसके क्या होंगे? L2, M2 और N2। इनको कैपिटल कर लो। लाइन L1, लाइन L2। तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, क्या होता है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो ये रही? क्या फॉर्मूला है हाँ हाँ ये एंगल फॉर्मूला है। बिटवीन टू लाइंस का? हाँ ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब सुन, अब एक कंडीशन बनती है, दो कंडीशन बनेगी इसके अंदर। जब L1 लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, या फिर लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। जब लाइन परपेंडिकुलर होगी तो इनका जो एंगल की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। और जब पैरेलल होगी ना तो इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। इनका क्या इक्वल हो जाएगा? रेशियो। रेशियो। समझ में आ गया? यस सर। ऐसे करना है। ठीक है, ये पूरा एक पेज हो गया। कोई दिक्कत है तेरे को? ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपना आप याद रहेंगे। थोड़ा सा नीचे सर करना ये वाला भैया। वापस बताना। पासपोर्ट सही है ना यार? लिंक भाई एकांश, वर्षित, यस सर। लिंक भेज दे भाई यार, ये प्राण नहीं छोड़ेंगे। लिंक भेज दे भाई। भैया वो ज्वाइन करे इतने, मेरे को लिख लेने दो, ये नीचे कर दो आप। हाँ ला रुक, मैं करता हूँ। यार एंगल बिटवीन टू लाइंस तक का कर देना भैया। देखो कितना है। ये तो पूरा नीचे अभी और भी लिखा है ना आपने, वो परपेंडिकुलर और वो वाले, वो भी लिखने हैं मेरे को। ये है ना, ये है ना। हाँ ये तेरे पास वन नोट है? तेरे पास वन नोट है क्या? करण तेरे पास वन नोट, वन नोट है क्या? वन नोट हाँ एप्लीकेशन। नहीं। ये तो सीधी करता है शेयर। इसको इसको दिन पड़ेगा। देख यहाँ से शेयर स्पैम में जाएगा, ध्यान रखना। बोलियो आईडी, आईडी बोल। मेरी हाँ करण सिंह पटेल। तो सर इसको एंड में भेजना ना सारा लिखवा के। ठीक है, एंड में भेज दूंगा। ठीक है, बाकी बच्चे आ गए क्या? तो भैया 2 मिनट मेरे को लिखने ही देते आप, एक या- लाइन लिखनी है मेरे को। ये
टाइम लगेगा, बस आगे से मत लिखो यार। अरे 1 सेकंड लगेगा। ये ले, ये ले। तुम हाँ एक बार रुक जाओ, एक बार 40 ऊपर और बचे। कर दो लास्ट। इधर देखो, देखो हमें प्रूफ करना है, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब कुछ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल में कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। एक चीज बताओ, तुम्हें एक रिलेशन पता था थोड़ी देर पहले, कौन सा? हाँ भाई, क्या cos तुम्हें ये स्क्वायर पता है? अल्फा cos स्क्वायर बीटा। हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? 1 1 होता है। 1 कॉस से मैं साइन ला सकता हूँ, यस। इसको क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और इसको क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। 1 से 1 कैंसिल, 1 और 1 कितने हो गए, 2। और उन सबको इधर भेज दो। माइनस इधर जाके किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो प्लस का। जाएगा। हैंड्स प्रूफ, खत्म। ठीक है, ओके। हाँ भाई, यस सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये भी पेपर में आया हुआ है। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल में कितना होता है, -1 होता है। एक चीज बताओ, क्या तुम्हें ये रिलेशन पता है क्या? इसको यहाँ लिख देना। अच्छा, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस cos 2 अल्फा बाय 2। फॉर्मूला होता है, कारण ये cos स्क्वायर बीटा 1 प्लस cos 2 बीटा बाय 2 और 1 किसका होता है? प्लस cos स्क्वायर अल्फा का, cos स्क्वायर थीटा का इक्वल में कितना चल रहा है, इक्वल में चल रहा है 1। एलसीएम क्या आएगा, पूरे से 2, पूरे से क्या एलसीएम आएगा, 2। तो ये बचेगा 1 प्लस cos 2 अल्फा 1 प्लस cos 2 बीटा 1 प्लस cos 2 गामा। 2 इंटू 1 कितने हो गए, 2 इंटू 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 उतर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। हैंड्स प्रूफ। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। बोलो, समझ में आ गया क्या? आ गया सर, आ गया। चलो अब सुनो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। भैया उसका स्क्रीनशॉट भेज देना उस पे। सब सारे भेज दूंगा मैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन मेक्स equal angles with the coordinate axis। देखो, if the find the direction cosine of a line makes equal angle, तो एंगल कौन कौन से बनते थे, अल्फा बीटा और गामा। तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब cos अल्फा cos बीटा और cos गामा आपस में क्या है, क्योंकि तीनों के एंगल क्या है, सेम है। ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया और ये भी क्या हो गया, अल्फा। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है, 1 कितना होता है, 1 होता है। अब ये तीनों, ये वाला और ये वाला तीनों आपस में क्या है, क्या है, इक्वल है। तो ये कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 1/3। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस 1/√3। प्लस माइनस। तो अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी बताओ,
cos inverse plus अल्फा नहीं minus पूछ रहा आपसे, अल्फा नहीं पूछ रहा, अल्फा नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो यही क्या है हमारा एल है, यही हमारा क्या है एम है, और यही हमारा क्या है एन है। समझ में आ गया? yes क्योंकि sir यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल आ गया क्या है, सर। यहाँ पर एंगल क्या है इक्वल है, इसलिए ऐसा हुआ। समझ में आ गया करण? आगे भी करण नहीं है तो? ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ, फिर आप बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काम आ सकता है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस 2j कैप। देखो याद करो, हमें क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता था, एल इक्वल में ए अपॉन अंडर में क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल में क्या होता था बी अपॉन अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन इक्वल में क्या होता था सी अपॉन अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तुम्हें थोड़ी सी फॉर्म याद होनी चाहिए, जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, और सी की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 अपॉन अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 6 7 का आएगा स्क्वायर 7 आ जाएगा टोटल 36, 7 आ जाएगा। ठीक है, 49 का अंडर रूट कितना हो गया 7। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/7 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/7। -3/7। समझ में आ गया करण? आगे भैया। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, बस एक वो ऊपर वाला रह गया था 1 cos 2 अल्फा बाय 2 वाला, वो रह गया। वो cos पर अल्फा का फॉर्मूला होता है, याद रखना। वो वाला क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाया भैया, बाद में अगर स्क्रीनशॉट ले लिया किसी ने तो भेज देना ग्रुप पे। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, वैसे तो ये एक्सेस पूरी फॉर्मूला बेस है, ये देख लो, ये तुम्हारे कोर्स में आ सकता है, मतलब ये थोड़ा सा अच्छा है। क्लास में कौन कौन है एकांश? एकांश यस सर। क्लास में कौन कौन है? क्या? क्लास में कौन कौन है? सब है। सब कौन? अरे सबके आगे होता है कुछ। इधर देख, रुद्र देख लेना इधर। मैं हूँ भैया। अच्छा तू है क्या? पलचन। ओके, आ गई क्या तू कचोरी? हाँ, सुनो, स्टार्टिंग से मैं ये स्टार है भैया, ये स्टार है, ये स्टार है, सीबीएसई का स्टार क्वेश्चन है ये। एक चीज बताओ, इस इसका ट्रायंगल में कितने स्क्रीनशॉट एंगल ले बन रहे हैं? हाँ मैं दे दूंगा। इस ट्रायंगल में कितने एंगल बन रहे हैं? एक तो ये 3। रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। अच्छा, और कितनी लाइन बन रही है ये बताओ पहले, कितनी लाइन बन रही है? 3 ही है सर। बोलो 3 लाइन बन रही है। वेरी गुड। तो सबसे पहले कुछ मत करो, क्या ये एक लाइन है, ए बी एक लाइन है? और क्या ये 2 पॉइंट है ए और बी? ए और बी अगर एक ए और बी अगर एक लाइन है तो ए और बी 2 पॉइंट है, और 2 पॉइंट के बीच का डायरेक्शन रेशियो निकालना मुझे आता है। कैसे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 करो, कितना आ रहा है बताओ? 2 माइनस -1 तो 2 + 1, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, और 5 माइनस 2 कितना हो गया 2 और 1 3, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 2 3। ठीक है,
ओके ओके यस यस सर सर अच्छा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी कौन बताएगा? डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी कौन बताएगा? मैं बताऊं बता दो। -1 अरे प्लस बीसी, सी माइनस बी कर, सी माइनस बी करना है। बीसी बात नहीं है, सी बी की बात नहीं कर रहा मैं, बीसी की बात कर रहा 1 हूँ। 1 1 1 1 आएगा प्लस 2 जाएगा 2 2 हाँ -7 वेरी गुड, गुड क्लास। और एसी का बताओगे? एसी का 4 4 2 4 2 -4 -4 -4। अब एक चीज बताओ मुझे, ये एंगल निकालना है, ध्यान से देखना, ये एंगल निकालना है। ये एंगल किन लाइनों के बीच है? ए बी और ए सी ए बी और ए सी, ध्यान से देखना। ये जो एंगल है ए, वो किन लाइनों के बीच है? एक तो, अरे चल जा, ए ए बी और ए सी और ए सी। अब तुम्हें ए बी के भी डायरेक्शन रेशियो पता है, ये रहे, यस या नो? यस सर और ए सी के भी पता है, यस या नो? यस। तो Yes, इनके sir. बीच का एंगल कैसे निकलता है, याद करो। cos थीटा इक्वल में क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 C1 C2 अंडर में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का मॉड। अब निकाल लोगे? हाँ a1 a2 3 into 4, b1 b2 0 into 2, c1 c2 3 into -4 अपॉन में 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये कौन सा एंगल है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए की। किसकी बात कर रहा हूं? ए की। हाँ भाई पलचिन, ओए पलचिन, क्लास में है क्या पलचिन? और रेडम आई हो गई है। करण, हेलो। हाँ करण, ये सॉरी पलचिन, आवाज आ गई। ये बी के बीच का एंगल कैसे निकलेगा बता? ये बी किस बीच में बन रहा है? ये बी वाला एंगल किसके बीच में बन रहा है? ए बी और इसके ए बी सी के ए बी और AB बी और सी AB और BC के। तो AB के डायरेक्शन रेशियो तो आपके पास हैं क्या? ये रहे। BC के आपके पास हैं क्या? ये रहे। तो फॉर्मूला दोबारा कौन सा लग जाएगा? यही वाला लग जाएगा। वेरी गुड। C किसके बीच में बन रहा है? C बी सी के और ए सी के। AC और BC के। तो AC ये रहा और BC ये रहा। अब निकाल लोगे एंगल? यस या नो? भैया ये जो नीचे वाले अंडर रूट है, इनके बीच में कोई साइन थोड़ी ना, मल्टीप्लाई में तो है ये। मल्टीप्लाई में है ये। ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसकी वैल्यू जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बात सुन लो। कॉस, अरे यार क्या है तेरे, कॉस ए की वैल्यू 0 आ रही है, तो ए कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 0, और 0 कितने पे होता है कॉस की वैल्यू? π/2 पर। कितने पे होती है? 90। 90। हाँ भाई, पैगा पी की पैगा आ गया क्या? ना ये ना बोले। 4 5 और छठा पेज, इधर देख, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आते हैं और पता भी नहीं चलेंगे तुम्हें। ए बी सी, ए बी सी 3 पॉइंट है, 2 3 -4, 1 -2 और 3 3 8 -11। ये तीनों पॉइंट क्या है? प्रूफ क्या करना है? कौन से पॉइंट है बेटा ये? कौन से पॉइंट है? बोलो। कोलिनियर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? एंगल बिटवीन देम इज 0 और दे लाई ऑन अ लाइन एंगल जो एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स लाइन और लाइन, या फिर एक बात और कह सकता हूं, अगर ए इसमें पैरेलल ए बी में और ए सी में कॉमन पॉइंट है या नहीं है?
यस या नो? एक चीज बताओ, Yes, sir. ये अगर Yes, sir. ए बी सी ये कोलिनियर है, दिख रहे हैं कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, तो अगर मैं ए बी की बात करूंगा तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन, और ए सी की बात करूंगा तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है तुम्हें? दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? ए है Yes. या नहीं है? ए बी ले लो Yes, sir. और ए सी ले लो, दोनों का कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है? ए, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालता हूँ। ए बी के क्या निकालता हूँ? डायरेक्शन वे ये रेशियो। समझ में नहीं आया कैसे है सेम, वो 2 है ये 3 है। बेटा कॉमन पॉइंट बोल रहा हूँ, कॉमन पॉइंट ए बी और ए सी में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? देख, ए बी लाइन ये समझ रही, नहीं आ रहा मुझे। अरे यार ये तो easy सा है। ये ए बी अच्छा आ लाइन गया आ गया आ गया। अच्छा आप है, इस वाले का AC कह रहे लाइन हो? है। हाँ, तो अब ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकाल, कितना आएंगे? 2 -1 -1 -2 -3 -5 3 -4 कितना? 7। AC की निकालो 3, AC की निकाल लो, क्या आ रहा है? AC के 1, इसके 5 Five? -7 5 और इसके -7। -7 एक चीज बताओ, क्या इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या सेम है या नहीं सेम है? है, माइनस का फर्क है बस। बस माइनस तो क्या बताता है? साइन डायरेक्शन बताता है ना, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट कौन से हो जाएंगे? कौन से हो जाएंगे? कोलिनियर। क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इनका रेशियो चेक करो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 कितना आ रहा है? -1/1 -5/5 7/-1 कितना आ गया? -1 -1 और -1। क्या तीनों का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या सेम आ रहा है? क्या सेम आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर कोलिनियर। ऐसे करते हैं इस पॉइंट को। समझ में आ गया? यस सर चलो, पहली एक्सरसाइज हमारी जो थी, मेन क्वेश्चन थे वो भी करा दिए मैं तुम्हें। स्ट्रेट लाइन कौन सी करेंगे अब हम? बोलो। Straight line. क्वेश्चन होगी, एक तो पैरेलल फॉर्म होगी, ठीक है, और एक जिसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर फॉर्म। और एक दूसरी कौन सी होगी? Cartesian. कार्टेशियन फॉर्म। बस दो ही फॉर्म है जिससे हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। कैसे बताऊं? देखो, टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन इन अ क्या? स्ट्रेट लाइन इन अ Space. सबसे पहले कौन सी फॉर्म की बात कर रहा हूं बेटा मैं? Vector form. और दूसरी किस फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं? Cartesian. कार्टेशियन फॉर्म। बहुत ध्यान से सुनना, इसकी जो इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल में क्या होती है? ए वेक्टर प्लस लैम्बडा B vector. बी वेक्टर। और इसकी इक्वेशन क्या होती है बताओ, याद है तो? x1 अपॉन ए X1 is equal to Y minus Y1 upon B is equal to Z minus Z1 upon C is equal to scalar quantity. हाँ, ये x1 y1 और z1 ये क्या है? पासिंग पॉइंट है। क्या है ये ऑरेंज वाले? Passing point. ये तीनों कौन से पॉइंट है? Position vector के ये पासिंग पॉइंट है, Yes, सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, पेपर में पासिंग पॉइंट है। ए बी और सी ये हमारे क्या है? डायरेक्शन रेशियो। क्या है? डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बताओ बी क्या होगा हमारा? ये हमारा पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर, वेरी गुड, ठीक है। और ए क्या होगा हमारा? गिवन वेक्टर। ए क्या होगा हमारा पर?
गिवन वेक्टर पोजीशन वाला। गिवन हाँ पोजीशन वाला, समझ में आ भैया गया? लैम्बडा भी ये तो आएगा ना? हाँ लैम्बडा बी वेक्टर। ओके, लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा कांस्टेंट है, कोई वैल्यू नहीं होगी? स्केलर क्वांटिटी है। नहीं कांस्टेंट, स्केलर बोल रहे हैं ना इसको। स्केलर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। और वेक्टर का मतलब क्या होता है? यही तो डिफरेंस होता है वेक्टर और स्केलर में। जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है तो वेक्टर हो जाता है, और जहां मैग्नीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है? स्केलर हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो किसके लिए? सिंगल पॉइंट के लिए। किसके लिए? सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है, ये रहे x1 y1 z1। अब क्या आपके पास दो पॉइंट होंगे, x1 y1 और z1, और दूसरा पॉइंट क्या होगा? x2 y2 z2। तो जो वेक्टर फॉर्म होगी वो होगी a वेक्टर प्लस लैम्बडा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो b वाले की, और a वाले की वेक्टर फॉर्म लिखो। तो b वेक्टर माइनस क्या कर दो? क्या कर दो? a वेक्टर। और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस ये y1। समझ में नहीं आ रहा, अभी बताता ये हूँ, क्या नहीं लैम्बडा आ बी रहा? माइनस ए क्यों करा है? बेटा दो पॉइंट से पास हो रहा है ना, पहले तो सिंगल पॉइंट से पास हो रहा था, देख x1 y1 और z1। अब कितने पॉइंट अच्छा से पास ऊपर हो रहा वाला है? सिंगल पॉइंट के लिए है? हाँ बताया ना, ऊपर वाला सिंगल पॉइंट के लिए है। इसको अच्छा ले अच्छा दूसरा ठीक है टॉपिक, ठीक है। ये ले, ये टॉपिक अलग हो गया, ये टॉपिक हाँ हाँ हाँ। अलग हो गया। अब सुनो, ये कहाँ पढ़ा है मैंने? ये बिल्कुल ऊपर जैसा है, सिर्फ मॉडिफिकेशन है ये। कौन बताएगा? ये और ये बिल्कुल सेम है, बताओ कैसे? इसको याद करने का तरीका देखो, जब दो पॉइंट होते हैं तो उनके बीच का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है, चेक करो। जब दो पॉइंट होते हैं तो उनके बीच का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है? देखो कहां लिखा है मैंने, ये रहा, देखो ये रहा, दो पॉइंट के बीच का डायरेक्शन रेशियो, ये रहा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस Z1। क्या? z1। सब कुछ पढ़ा दिया है, ध्यान से पढ़ोगे तो मिल जाएगा।